दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस में अभी हमें जो क्रैश देखने को मिला है वो एक क्रैश है या फिर सिर्फ एक करेक्शन है। आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन अपने इस साइकोलॉजिकल लेवल से भी नीचे आ गया है। तो चलिए सबसे पहले मार्केट की अभी जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में समझते हैं और ये जो रिसेंट फॉल क्यों आया था इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइम पर आपको क्रिप्टो में एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो देखो अक्टूबर के स्टार्ट में क्रिप्टो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और जो टोटल मार्केट कैप थी वो इतनी पहुंच गई थी। उस टाइम पर बिटकॉइन भी इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे उन सभी की प्राइस तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन देखिए जब भी किसी भी मार्केट में कोई हाई बनता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन तो होता ही है। तो बिटकॉइन की प्राइस भी जो पहले इतनी चल रही थी उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ और वो इस लेवल के आसपास आ गई। अब थोड़ा बहुत जो करेक्शन आया था वो तो जायज था, लेकिन इसके बाद से तो मार्केट लगातार गिरने लग गया। जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे वो सारे क्रैश करने लग गए, जिससे एक हफ्ते में ही $1 ट्रिलियन से ज्यादा की जो मार्केट कैप थी वो वाइप आउट हो गई। बट अगर आज 14 नवंबर 2025 की बात करें तो बिटकॉइन ने अपना ये जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था इसको तोड़ दिया और अभी बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल के आसपास आ चुकी है जो कि काफी शॉकिंग है। क्योंकि अगर हम पिछले 6 महीने के हिसाब से देखें तो बिटकॉइन के जो ये हैं ये नेगेटिव में चल रहे हैं। अब इसके पीछे के रीजन की बात करूं तो देखो सबसे पहले ना आज के टाइम पर मार्केट में ना एक अलग सा ही ट्रेंड चल रहा है। देखो नए लोग तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रखा था, जिनको हम शार्क्स कहते थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन की जो होल्डिंग्स हैं उन्हें सेल किया है। इवन क्रिप्टो कॉन्ट के एक डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 30 दिन में 8,15,000 बिटकॉइंस बेचे गए हैं, जो कि जनवरी 2024 के बाद से हाईएस्ट नंबर है। तो इससे पता चलता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और जब ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना तो इससे मार्केट में फियर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन बिटकॉइन को क्रैश करने के लिए मजबूर कर रहा है वो है लेवरेज। देखो बिटकॉइन या जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको बाय करने के लिए आपको एक्सचेंज लेवरेज देते हैं, जो कि अप टू 100 टाइम्स तक का तो आराम से मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास इतनी कैपिटल है ना तो इसी पैसे से वो इतने तक का ट्रेड ले सकता है। इवन अगर आप भी इतने पैसे से इतने का ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब वापस टॉपिक पे आए तो जब आप लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं, यानी इतने पैसे से अगर इतने का ट्रेड करोगे तो ऐसे में अगर प्राइस बढ़ती है तब तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर प्राइस थोड़ा भी नीचे आएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी या लिक्विडेट हो जाएगी। ऐसे केस में आपने पहले अगर बाय कर रखा था तो अब वो सेल होगा। तो अब अगर प्राइस थोड़ा नीचे आती है तो आपका और हजारों लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। प्राइस फिर थोड़ा और नीचे आती है तो बाकी हजारों लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यानी स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब क्या है? स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है सेल करना। तो एक तरह से आप भी सेल कर रहे हैं जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद प्राइस और नीचे गिरने लगती है और लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फिर प्राइस और नीचे गिरने लगती है और ऐसे समझ लीजिए प्राइस गिरती ही चली जाती है। इसके अलावा देखिए कुछ मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं जिसको हम स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी पैराडॉक्स बोलते हैं, जिसका मतलब है कि अगर कभी अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना तो इससे बाकी जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं कई बार उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इकोनॉमी स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो अच्छा है ना, वो पैसा खर्च करेंगे, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी तो शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी और ऐसे में क्रिप्टो को भी कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। लेकिन देखिए होता इसका उल्टा है, क्योंकि इस केस में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब सारे लोग सामान खरीदने आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी, और चीजों की प्राइस के बढ़ने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो यूएस फेड है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे होंगे तो कंपनीज का प्रॉफिट घट जाएगा। इसके अलावा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की जगहों से पैसे निकालकर सेफ जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो रिसेंट जो यूएस फेड की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कोई भी क्लियर नहीं किया था कि आगे रेट कट्स होंगे या नहीं। इवन कुछ ऐसे सिग्नल्स लग रहे थे कि शायद आगे रेट कट्स ना हो। रेट कट का मतलब यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट के कम होने का बात कर रहा हूँ। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े रहेंगे तो लोग फिर क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाएंगे? वो बॉन्ड्स या एफडी जैसी जगहों पे पैसा लगाएंगे, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में जो डिमांड
आनी थी वो कम होगी और ये भी क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइम पर आपको क्रिप्टो में एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी कॉइन्स होते हैं जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया या फिर जितने भी कॉइन्स हो गए, इन सबको ऑल्ट कॉइन बोला जाता है। और जब बिटकॉइन गिरता है तो बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो और तेजी से गिरते हैं। तो देखो अभी बिटकॉइन ने ये जो इतना इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा है, तो इसकी वजह से बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो मेरा मानना है कि अगर एक बार बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है तो उसके बाद ही ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी बिटकॉइन वहां से इतने परसेंट गिरकर इस लेवल पे आ चुका है, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो देखो आपको इतना तो क्लियर है कि बिटकॉइन इस लेवल से गिरते गिरते इस लेवल पे आ चुका है और जो बड़े शार्क्स हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जिनके पास बहुत सारी होल्डिंग है, वो कभी भी कम प्राइस में अपनी क्रिप्टो करेंसी को नहीं बेचना चाहेंगे, कम प्राइस पे तो खरीदना चाहेंगे। तो जब उन्हें पता है कि बिटकॉइन इस लेवल पे जा चुका था और आज प्राइस इतने नीचे आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो वो सेलिंग कर रहे थे अब वो थोड़ा बहुत रुक सकती है। इसके अलावा बिटकॉइन और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें नोटिस किया गया है कि पहले प्राइस को गिराया जाता है, क्योंकि जो बड़े शार्क्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सस्ते में बिटकॉइन को खरीद लें और उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग करते हैं तो फिर प्राइस बढ़ने लगती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैंने अभी बोला है तो कल से ही प्राइस बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि अभी मार्केट ऑब्वियसली बात है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो थोड़ा बहुत प्राइस और नीचे जा सकती है और मेरे अकॉर्डिंग ये लेवल होगा जिसके आसपास से वापस से प्राइस जो होगी वो बढ़ना शुरू कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब ये श्योर नहीं है कि प्राइस इस लेवल के पास तक जाएगी, लेकिन अगर जाती है तो इसके बाद तो प्राइस ने रिकवर करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा मेरे एनालिसिस के बाद मुझे लग रहा है। इवन पिछले महीने 11 अक्टूबर के आसपास भी हमने देखा था कि बिटकॉइन में एकदम से बहुत तेजी से क्रैश आया और अगले दिन ही बिटकॉइन 10 से 12% बढ़ भी गया था। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो पूरा पैसा तो देखो कभी भी आपने क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगाना होता है। आप जितना रिस्क ले सकते हैं, जिस पैसे के ऊपर पूरा रिस्क ले सकते हो, उतना ही पैसा आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर मान लो आप क्रिप्टो करेंसी में इतने रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो अभी आप इतना कर सकते हो। अगर प्राइस थोड़ा नीचे जाती है तो बचा हुआ इतना आप इस लेवल पे कर सकते हो, लेकिन उतना ही पैसा करना जितने पे आप रिस्क ले सकते हो। बाकी देखो इतना क्लियर रखना कि क्रिप्टो करेंसी रिस्की है। अगर आपको बहुत हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं तो आपको पूरे पैसे का भी नुकसान हो सकता है, ऑल्दो होता नहीं है, लेकिन समझाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको बता रहा हूं। और रही बात ट्रेडिंग की, तो देखो मार्केट बढ़े या घटे आप तो दोनों ही केस में प्रॉफिट कमा सकते हो, जिसके लिए आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे फ्यूचर्स में बाय भी कर सकते हो, शॉर्ट करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। हमारे लिंक का यूज करके अकाउंट ओपन करने पर आपको अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है, जिसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी हमने दे रखा है, तो उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लेना। अगर अधीरा एआई के बारे में डिटेल में जानना है तो फिर ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।